इस राजकुमार ने एक सुंदर राजकुमारी से अभी अभी शादी करी थी। तभी उस राजकुमारी को खाई में फेंक देता है। वो खाई में तेजी से गिरती जा रही थी। एक पल को इसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उस राजकुमार ने ऐसा किया किस लिए था। अब राजकुमारी की आंखें खुलती है तो उसे हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वो जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी, लेकिन ये लड़की पाताल में आ चुकी थी, जिसकी आवाज सुनकर पाताल का शैतान जाग जाता है। लड़की ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिसल जाती है। तभी इसे और भी लड़कियों के वहाँ पर गहने और जूते मिलते हैं, यानी कि इस खाई में इससे भी पहले और भी लड़कियों को फेंका गया था। अब ये वहाँ से आगे बढ़ती है, तभी से एक जलता हुआ पक्षी मिलता है। ये उस पक्षी पर मिट्टी डालकर उसकी आग को बुझाती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा दयालु थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारी जलती हुई चिड़ियों का झुंड आता है। लड़की ये सब देखकर डर जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पाताल का शैतान आता है, जो बहुत ही विशाल था। लड़की उसे देखकर भागने लगती है। तभी वो शैतान आग का सैलाब उसकी तरफ छोड़ता है। लड़की भागकर एक छोटी सुरंग में आ जाती है। तभी वहाँ पर इसे एक लड़की की जली हुई बॉडी मिलती है। ये राजकुमारी इस लड़की को जानती थी। अब वो लड़की और अंदर जाती है, लेकिन उस आग से उस लड़की का एक पैर जल जाता है। अब वो एक खंजर निकालती है और उस खंजर से अपने कपड़े को अब लड़की वहाँ पर आ गई थी, जहाँ पर नीले रंग की लाइटें चमक रही थी। लड़की उन लाइटों को देखकर आगे बढ़ रही थी। तभी वो गिरते गिरते बच जाती है। नीचे और भी गहरी खाई थी, दूसरी तरफ जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन लड़की भागकर एक छलांग लगाती है। वो दूसरी चट्टान पर आ गई थी, लेकिन वो नीचे की तरफ सरकने लगती है। तभी इसका लॉकेट चट्टान में फंस जाता है, जिससे ये लड़की चट्टान पर ही लटक जाती है। लेकिन वो लॉकेट टूटने वाला था। तभी अपने चाकू को निकालकर चट्टान में घुसा देती है। ये चट्टान बहुत ही ढलानदार थी। लड़की के कई बार प्रयास के बाद वो चट्टान पर चढ़ जाती है। फिर वो उसी नीली लाइट के पास जाती है। वो सभी कीड़े थे जो नीले रंग में चमक रहे थे। अब लड़की अपने कपड़े को फाड़ती है और उन कीड़ों को कपड़े के अंदर डाल लेती है। ये कीड़े लड़की के लिए रोशनी का काम करेंगे। अब वो आगे की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर उसे पानी मिलता है। वो उस पानी को पीने लगती है, लेकिन पानी का स्वाद बहुत बेकार था। तभी लड़की ने देखा कि ऊपर की तरफ से एक एक बूंद पानी टपक रहा था। वो पानी की बूंदों को मुंह में डाल रही थी, लेकिन वो बर्फ धीरे धीरे तेजी से पिघलने लगती है और वहाँ पर एक लाल रोशनी चमकने लगती है। लड़की ये सब देखकर वहाँ से भागती है, क्योंकि ये वही पाताल का शैतान था जो अपने मुंह से आग निकाल रहा था। अब वो लड़की दूसरी सुरंग में जाती है, जहाँ पर दीवार पर इसे कुछ लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखते हैं, यानी कि इससे पहले अब लड़की भागकर दूसरी सुरंग में चली गई थी, जहाँ पर कई लड़कियों के नाम लिखे थे, यानी कि कुछ लड़कियां भागकर इस जगह तक पहुँच गई थी और मरने से पहले अपने नाम को चट्टानों पर लिख दिया था। तभी लड़की ने देखा कि इसके जले हुए पैर पर वही चमकीले कीड़े चल रहे थे। लड़की उन कीड़ों को हटाती है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका घाव ठीक हो चुका था। ये कीड़े जिस घाव पर भी बैठते थे वो घाव ठीक हो जाता था। अब लड़की यहाँ से और आगे जाती है, जहाँ इसे एक कमाल का दृश्य दिखाई देता है। इसको लगता है कि यहीं से जाने का रास्ता होगा, लेकिन उस पूरे रास्ते पर नुकीले कांच के पत्थर थे। अब लड़की इसी रास्ते से बाहर निकलने की ठानती है। उसे एक पुराना ताज मिलता है। उस ताज को नुकीले पत्थरों में फंसाकर चढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो लड़की बहुत ऊपर चढ़ चुकी थी, लेकिन तभी नीचे पाताल का शैतान आ जाता है और लड़की ने जिस नुकीले पत्थर को पकड़ा हुआ था वो पत्थर टूट जाता है। लड़की नीचे गिरने लगती है और उस शैतान ने भी अपना मुंह खोल लिया था, लेकिन लड़की उस ताज को दूसरे पत्थर में फंसा देती है और ये फिर से ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। आखिर में ये ऊपर तक पहुँच जाती है। फिर इस लड़की को एक नई उम्मीद दिखाई देती है। इसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। वो यहाँ से बाहर जाती है, लेकिन लड़की ने देखा कि उसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा थी। ये अब लड़की यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर थी। लड़की बैठकर रोने लगती है और थोड़ी देर बाद इसे नीचे कोई दिखाई देता है। ये उनको आवाज लगाती है, लेकिन इसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और लड़की को किसी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ड्रैगन उनकी तरफ चला जाता है। वो लोग किसी लड़की को पुकार रहे थे, लेकिन लड़की बहुत ऊंचाई पर थी। यहाँ कुछ लोग पहुँच चुके थे। ये उस लड़की का पिता था और लड़की उतरकर नीचे आ जाती है, उनको ढूंढने लगती है। लेकिन आगे चल के लड़की को बहुत सारे सोने के गहने मिलते हैं। ये गहने उन्हीं 3 लड़कियों के थे जिन्हें मारा गया था। तभी यहाँ पर 3 अंडे टूटने लगते हैं। ये सभी ध्यान से देख रहे थे। उन अंडों से उसी ड्रैगन के बच्चे निकलते हैं। तभी ये आदमी उनको मारने का आदेश देता है। वो सैनिक उन्हें मार देते हैं और अब शुरू होने वाला था मौत का तांडव। वो ड्रैगन गुस्से से उड़ता हुआ आ रहा था। सभी सिपाही तैनात थे, लेकिन इनको क्या पता था कि वो ड्रैगन इतना खतरनाक हो सकता है। सभी सैनिक पल में मारे गए थे। अब केवल लड़की का पिता ही बचा हुआ था। ये ड्रैगन से माफी मांगता है, लेकिन ड्रैगन इसके पास आकर उसे पंजे से पकड़ लेता है। यहाँ और भी सैनिक उसी लड़की को ढूंढने आए थे। लड़की उनकी आवाज सुनकर उनकी तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से आता है और एक सैनिक को उठाकर ले जाता है। अब वो ड्रैगन एक और सैनिक को उठा ले जाता है, जिससे बाकी के सैनिक देखकर डर जाते हैं। ड्रैगन उस आदमी को बॉल की तरह नचाकर फेंक देता है। वहीं डर कर एक और सैनिक भाग रहा था। ड्रैगन इसे भी पंजे में उठाकर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर पंजा रख देता है। ये बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब उसके सामने लड़की का पिता था। लड़की अपने पिता को देख लेती है। ड्रैगन बहुत विशाल था। आदमी तलवार निकालकर ड्रैगन की तरफ दौड़ता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी पूंछ में लपेट कर लटकाकर फेंक देता है और इस आदमी को कहता है कि अपनी बेटी को आवाज लगाओ, लेकिन ये ऐसा करने से मना कर देता है। तभी ड्रैगन अपने पंजे इसकी छाती पर रख देता है, जिस वजह से उस लड़की के मुंह से आवाज निकल जाती है और वो ड्रैगन उस लड़की की तरफ जाता है। लड़की चट्टान के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन वहीं एक आदमी के पैरों से पत्थर टकरा जाते हैं, जिसकी आवाज वो ड्रैगन सुन लेता है। इसे लगता है कि वो लड़की वहीं पर है। अब ड्रैगन उड़कर उस आदमी की तरफ जाता है। वो लड़की मौका देखकर रस्सी से ऊपर की तरफ जाने लगती है और ड्रैगन उस आदमी को पंजे से दबा देता है। अब ड्रैगन भागकर उस लड़की के पास जाता है और आग की ज्वाला छोड़ता है, लेकिन उससे पहले वो लड़की ऊपर चढ़ जाती है। वो आग से बचते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो ड्रैगन इसे नहीं छोड़ने वाला था। अब लड़की घोड़े पे बैठकर यहाँ से भागने लगती है। तभी वो ड्रैगन बाहर निकलकर लड़की का पीछा करता है। अब राज
राजकुमारी घोड़े पर बैठकर भाग रही थी। वो ड्रैगन चट्टान से बाहर निकल गया था। वो राजकुमारी का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी वो राजकुमारी घोड़े से उतर जाती है और भागकर एक चट्टान के नीचे छुप जाती है। वो ड्रैगन घोड़े की तरफ भागता है और अपनी आग की ज्वाला उस घोड़े पर बरसा देता है, लेकिन वो ड्रैगन समझ गया था कि राजकुमारी घोड़े पर नहीं थी। वो गुस्से से उस पूरी जगह को जला देता है। अब यहाँ पर कोई इनका दरवाजा पीट रहा था। तभी एक महिला कुछ सिपाहियों के साथ अंदर आती है और लड़की को बंदी बनाने के लिए कहती है। ये लोग इस लड़की को उसी ड्रैगन की खाई में डालने वाले थे। अब सुबह इस लड़की की आंखें खुलती है। इसने देखा कि सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन इसे दुख था अपने पिता के खोने का। तभी घोड़े पर सवार होकर उसी लड़की की माँ आती है। ये राजकुमारी से बताती है कि वो लोग मेरी बेटी को उठा ले गए हैं, वो उसकी बलि देने वाले हैं। राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत लेकर आऊंगी। अब राजकुमारी निकल पड़ती है फिर से उस ड्रैगन की सरजमीन पर और ये लोग उस लड़की को यहाँ पर लेकर आ चुके थे। ये महिला एक रस्म को पूरा करती है और इस लड़की को भी खाई में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी यहाँ पर आती है, उसे जोर जोर से पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कहीं भी नहीं आ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद इसको उस लड़की की चीखें सुनाई देती है। ये रस्सी को खोलकर नीचे लटकाती है और सरक कर फिर से उसी खाई में चली जाती है। अब ये लोग उस लड़की को खाई में डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद राजकुमारी यहाँ आती है। ये उस लड़की को पुकारती है। तभी वो लड़की खाई के नीचे से चीखती है। राजकुमारी फटाफट रस्सी को नीचे गिराती है और उस रस्सी से सरकती हुई नीचे की तरफ जाती है और ये फिर से उसी ड्रैगन की जगह पर आ गई थी, लेकिन वो ड्रैगन उस लड़की को पंजे में दबा कर ले जा रहा था। लड़की बेहोश हो चुकी थी। अब राजकुमारी फिर से भागकर उसी चट्टान पर कूदकर चाकू को फंसा देती है, फिर उन्हीं चमकीले कीड़ों को कपड़े में डाल लेती है। अब राजकुमारी पूरी तरह से तैयार थी उस विशाल ड्रैगन से युद्ध करने के लिए। राजकुमारी अपने पिता की तलवार को उठाकर एक पत्थर पर रख देती है और वहाँ पर एक जाल बिछाती है। ये जाल उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए था और यहाँ ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों से बात कर रहा था। ये उस लड़की की बलि देने वाला था। तभी जो राजकुमारी ने जाल बिछाया था, तलवार के साथ कवच नीचे गिर जाते हैं। ड्रैगन उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ चला जाता है और राजकुमारी इस लड़की के पास आती है। ये उसे उठाती है, लेकिन ये ड्रैगन समझ गया था कि ये एक जाल था और वो अपनी उड़ान फिर से भरता है। ये उड़कर उसी राजकुमारी के पास जा रहा था और उनको ढूंढने लगता है। तभी राजकुमारी हाथ में तलवार लेकर इसके सामने खड़ी थी। ड्रैगन कहता है कि ये तलवार तो मुझे चींटी काटने जितना दर्द देगी। राजकुमारी कहती है कि तुम्हारे लिए इतना ही। अब ड्रैगन राजकुमारी को पकड़कर अपने पंजे में दबा लेता है और कहता है कि तुझे आज वो दर्द महसूस कराऊंगा जो दर्द तुमने मेरी बेटियों को दिया था। ड्रैगन अपने नाखून को बड़ा कर लेता है और राजकुमारी की पसली में धंसा देता है, लेकिन तभी राजकुमारी खंजर निकालकर उसकी आंखों पर अटैक कर देती है, जिससे ड्रैगन उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन ड्रैगन की अब अंतिम घड़ी आ चुकी थी। राजकुमारी को एक बड़ी तलवार मिल गई थी। ये तैयार थी उस बड़े ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए। ड्रैगन को अब धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी राजकुमारी उसकी तरफ दौड़ती है और ड्रैगन के गले के बीचों बीच तलवार को डाल देती है। तभी वो ड्रैगन उसे पकड़ लेता है। वो फिर से ड्रैगन के हाथों पर वार करती है। ड्रैगन को राजकुमारी ने पूरी तरह से कमजोर कर दिया था, जो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। तभी राजकुमारी ने देखा कि ड्रैगन की सांसों से धूल पत्थर से टकराकर वापस आ रही थी। राजकुमारी धीरे धीरे उस पत्थर के पास चली जाती है और उसे उकसाने लगती है। कहती है कि मार दो मुझे अपनी उस आग की ज्वाला से। तभी ड्रैगन गुस्से से उसके ऊपर आग की ज्वाला छोड़ता है, लेकिन राजकुमारी कूद जाती है और वो आग पत्थर से टकराकर ड्रैगन के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे ड्रैगन आधा जलने लगता है और तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। अब राजकुमारी तलवार को उठाती है और उसकी तरफ जाती है और कहती है कि तुमने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली होगी, जिससे ड्रैगन कहता है कि मुझे मार दो। अब राजकुमारी तलवार को ड्रैगन के सीने में डाल देती है, लेकिन राजकुमारी ने तलवार को जमीन में डाला था। राजकुमारी इस ड्रैगन को एक नई जिंदगी देती है और पानी से उन्हीं चमकीले कीड़े को निकाल कर लाती है और ड्रैगन की जली हुई जगह पर उन कीड़ों को रख देती है। ये कीड़े बड़े से बड़े घाव को भर देते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़े सुंदर से महल को दिखाया जाता है, जिस महल में उसी राजकुमार की फिर से किसी और लड़की से शादी हो रही थी। तभी यहाँ पर एक सिक्का लुढ़कते हुए आता है। ये महिला उस सिक्के को देख लेती है और उठाती है। उस सिक्के पर ड्रैगन का चित्र बना हुआ था और तभी यहाँ पर वही राजकुमारी आती है। इन लोगों ने इस राजकुमारी को भी ड्रैगन की खाई में फेंक दिया था। ये राजकुमार फिर से दूसरी लड़की से शादी कर रहा था ताकि तीसरा बलिदान इस लड़की का भी दे सके। राजकुमारी इस लड़की के पास जाती है और कहती है कि तुम इस लड़की की भी बलि देने वाले हो। तभी महिला कहती है कि चली जा नादान लड़की, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन ये राजकुमारी इस लड़की को यहाँ से भागने के लिए कहती है और इन सभी को भी चुनौती देती है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ। महिला कहती है कि ऐसी कौन सी तुम्हारे अंदर शक्ति है कि हम डरकर यहाँ से भाग जाएं। राजकुमारी कहती है कि तुम सभी का पाप का घड़ा भर चुका है और तभी यहाँ पर वही ड्रैगन आता है। राजकुमारी ने इस ड्रैगन को अपना गुलाम बना लिया था और वो ड्रैगन अपनी आग की ज्वाला से सभी पापियों को जला देता है। वो बड़ा सा सुंदर दिखने वाला महल पूरी तरह से जलकर